नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो आपको काफी कुछ सिखाकर जाने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो खीरे को लेकर है। कुकुम्बर यानी कि गर्मी के दिनों में सैलेड में खाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो फल होता है वो हमारे घर में होता है। कुकुम्बर कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर में फ्रिज में रखकर भूल जाते हैं और इस टाइम पर इसकी जो स्किन होती है वो एकदम ढीली सी हो जाती है, लटक सी जाती है। ऐसे टाइम पर क्या आप कुकुम्बर को फेंक देते हैं? अगर फेंक देते हैं तो ये गलती दोबारा मत करिएगा, क्योंकि आज इसका बहुत अच्छा सा उपाय आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है बर्तन में ठंडा पानी। ठंडे पानी के साथ थोड़े से आइस क्यूब डालने और अपने जो खीरे हैं उनको आप डिप करके 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा दोस्तों कि हमारे जो खीरे हैं वो कितने बढ़िया तरीके से टाइट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, मेरे हाथ में जो खीरे हैं उनकी स्किन बिल्कुल टाइट हो चुकी है और वो बिल्कुल ही फ्रेश हो चुके हैं, मतलब खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से पुराने खीरों को भी नया बनाया जा सकता है। बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन कमाल की है। एक और टिप है दोस्तों, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है कंटेनर। कोई सा भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए, कोई भी डिश वॉश जेल ले लीजिए या फिर शैम्पू ले लीजिए। इसमें हमने डाल लिया है थोड़ा सा पानी, दोनों चीजों को मिला लीजिए। अब इसमें हम अपना कोई भी स्पॉन्ज, कोई कपड़ा या फिर कोई भी जो भी हमारे घर में डस्टर का कपड़ा होता है उसको भिगो लेंगे। अब क्या होता है कि हमारे किचन में कई बार कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जिनको हम डीप क्लीन नहीं कर पाते, स्पेशली हमारे ऑयल कैंस, जिनको हम ऑयल खाली करके और फिर नहीं होता हमसे कि हम अंदर और बाहर से हर तरह से इनकी क्लीनिंग करें। और ऐसा भी होता है कि इन पर बहुत ज्यादा चिपचिपाहट जम जाती है, बहुत ज्यादा मिट्टी के दाग जम जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर जब आपको डिब्बों को ऊपर से क्लीन करने का मन करे, चमकाने का मन करे, तो इस हैक से आप बहुत अच्छे से अपने डिब्बों को साफ कर सकते हैं। बस आपको कोई भी कपड़ा इस पानी में भिगोना है, अच्छे से निचोड़ कर और उससे अपने डिब्बों को वॉश कर देना है, यानी कि अच्छे से क्लीन कर देना है। आप चाहें तो एक बार साफ कपड़े से भी इस डब्बों को वापस से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन डब्बों को जो चिपचिपाहट है वो खत्म हो जाती है और बहुत ही बढ़िया से डब्बे हमारे ऊपर से एकदम क्लीन हो जाते हैं। एक और टिप है जिसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी बहुत ही पुरानी टी शर्ट का, जो कि इवन थोड़ी सी कट भी चुकी है, इसमें कट लग चुके हैं, फिर भी मैंने इसको रखा हुआ था क्योंकि ये टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो टी शर्ट है, सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, इसके बाद से इसको कर लीजिए उल्टा। उल्टा कर लीजिए और उसके बाद से उल्टे साइड से ही हम इसमें करने वाले हैं एक जुगाड़, जिससे जो है हमारा काम बहुत ही आसान बनने वाला है। हमारी जो ये टी शर्ट है इसको नेक पार्ट से पकड़ेंगे, स्लीव्स को लेते हुए आप इस पर लगा दीजिए एक रबर बैंड, यानी कि एक छोटा सा फूल जैसा शेप हम इसको दे देंगे। अब हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसको सीधा कर लीजिए। अब क्या होता है दोस्तों कि हमारे घर में किचन के स्लैब पर मिक्सी पड़ी होती है। मिक्सी जो होती है वो कई बार तेल मसाले की छींटों की वजह से बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। रोज रोज मिक्सी को कौन क्लीन करे? तो इसलिए आप इस टी शर्ट का ऐसा जुगाड़ बनाकर अपनी मिक्सी को पहना सकते हैं। हमारी मिक्सी जो है टी शर्ट को पहनकर बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन भी रहेगी। आप चाहें तो इसके बीच वाले पार्ट में ये टी शर्ट का ये पार्ट अच्छे से टक कर दीजिए और बस टी शर्ट अगर बड़ी है तो नीचे से उठाते हुए चारों तरफ से इसको इस तरह से पैक भी कर दीजिए। मिक्सी हिलेगी भी नहीं और बिल्कुल नीट एंड टाइडी स्लैब पर पड़ी रहेगी। इस तरह से इस टी शर्ट से आप और भी अपनी बहुत सारी चीजें होती हैं किचन में जो हम स्लैब पर रखते हैं उनको कवर करने का काम कर सकते हैं। पुरानी टी शर्ट का यूज भी हो जाता है और हमारी मिक्सी भी बिल्कुल साफ हो जाती है। आइए देखते हैं एक और टिप। नेक्स्ट टिप में कभी ऐसा होता है कि आपको मोबाइल को कहीं पर रख कर फिर अपना आप काम भी कर रहे हैं और आपको कोई वीडियो भी देखनी होती है, मोबाइल में कहीं कुछ देखना भी होता है। इस टाइम पर आप क्या करेंगे, आपके पास चार्जर तो होता ही है। चार्जर ले लीजिए, चार्जर से वायर को निकाल दीजिए और बस यहाँ पर मोबाइल को सेट कर दीजिए और देखिए हमारा कितना बढ़िया सा जुगाड़ बनकर तैयार है। इस जुगाड़ को आप अपने बिस्तर पर, स्टडी टेबल पर, किचन में कहीं पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी लुढ़कता नहीं है, बिल्कुल भी गिरता नहीं है। बहुत ही अच्छे से हम वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। आइए एक और टिप चेक कर लेते हैं जिसमें हमारे पास है स्प्राउट्स। ये जो स्प्राउट्स होते हैं गर्मियों में हम सब खूब खाते हैं। हर घर में स्प्राउट्स होते ही होते हैं, लेकिन स्प्राउट्स की एक समस्या होती है कि अगर हम इनको 1 से 2 दिन भी रख दें तो ये लिसलिसे से हो जाते हैं। नीचे इनमें पानी की एक लिसलिसापन आ जाता है जिससे स्प्राउट्स फिर खाने लायक नहीं होते, इनमें से स्मेल आने लगती है। ऐसे टाइम पर आपको एक अच्छा सा उपाय सुझा रही हूँ कि आपको लेना है लेमन जूस। आधे नींबू का रस मैंने लिया है इतने स्प्राउट्स में। स्प्राउट ज्यादा है तो आप एक पूरी नींबू का जूस ले सकते हैं। लेमन जूस लेकर स्प्राउट्स में अच्छे से मिक्स करिए, डब्बे का ढक्कन लगाइए और इसको रख दीजिए फ्रिज में। 5 से 7 दिन तक ये हमारे स्प्राउट्स बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। कूलर के पानी की एक समस्या होती है कि जब भी कूलर का पानी ऐसा होता है कि अगर हमने 1 से 2 दिन कूलर नहीं चलाया तो इस पानी में मच्छर के लार्वा पैदा हो जाते हैं, यानी कि मच्छर अपने अंडे दे देता है और पूरा मच्छर जो है बीमारी का घर हो जाता है। मच्छर
पैदा ना हो उसके लिए पानी में एक अच्छा सा उपाय है कि आप इस पानी में डाल दीजिए थोड़ी सी ऑयल की कुछ बूंदें। ये ऑयल जो होता है पानी में एक लेयर जमा देता है, ऑक्सीजन की एक लेयर जम जाती है जिस वजह से पानी में अंदर मच्छर के लार्वा पैदा नहीं होते हैं। मच्छर अगर आता भी है तो तेल की महक से गायब हो जाता है या फिर वो पानी में बैठ ही नहीं पाता। तो इस छोटे से जुगाड़ से हम अपने कूलर के पानी को बीमारी वाला पानी बनाने से बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। तो मुझे तो ये टिप बहुत पसंद है, आपको कैसी लगी? कई बार हम अपने सर पर, हेयर्स पर डाई अप्लाई करते हैं। डाई अप्लाई करते तो हैं लेकिन हमारे फोरहेड पर, कानों के पास इनके निशान बन जाते हैं और जो डाई होती है वो तुरंत निकलती भी नहीं है, उसको हमारे स्किन पर से भी निकलने में 24 घंटे का टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डाई अप्लाई करने जा रहे हो उस टाइम आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। आपको लेना है वैसलीन और वैसलीन लेकर थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में वैसलीन लेना है और अपने फोरहेड पर, कानों के आसपास अप्लाई कर लीजिए। अब क्या होगा, वैसलीन की एक लेयर बन जाएगी और जब आप डाई लगाएंगे तो हमारी स्किन पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो आप अपने सर के चारों तरफ भी लगा सकते हैं या फिर जहां पर आपको लगता है कि डाई लग जाती है उस जगह पर भी वैसलीन को अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छा सा ये हैक है जो हमारे काम आता है और बहुत ही अच्छे से हमारी जो है स्किन को सेव भी करता है। नेक्स्ट टिप है जिप टाई के पैकेट को लेकर। जिप टाई के पैकेट्स आजकल बड़े ही कॉमन है, हम सब अपने घर में रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब जिप टाई का पैकेट नया आता है इसको हम खोलना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम खोले किधर से, क्योंकि अगर हमने ऊपर से भी खोला तो भी जिप टाई सरक कर गिरेगी, नीचे से खोला तो भी सेम हालत है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय कर सकते हैं कि जो भी आपकी जिप टाई का पैकेट है उसमें जिप टाई को एक साइड सरका दीजिए। उसके बाद से ले लीजिए कोई सा भी टेप, सेलो टेप या फिर कोई पीवीसी टेप है वो भी ले सकते हैं। और बस इस टेप को लेकर आपको क्या करना है, जहां पर हमने स्पेस बनाया है पॉलिथीन पर, इस जगह पर ऐसे ही आपको दोनों साइड से चिपका देना है। अब ये हमारी थोड़ी मोटी सी लेयर बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सीजर लेना है और सीजर से आपको ट्रायंगल शेप में कट लगाना है। ये जो हमारा ट्रायंगल शेप का कट है ये हमारा ये एक माउथ बन जाता है जिसमें से हम अपने जिप टाइज को निकाल सकते हैं। जब भी आपको जरूरत हो आप इसमें से फिंगर डालकर और एक एक दो जिप टाई जितनी भी जरूरत हो उतनी निकाल सकते हैं। इवन जिप टाई का पैकेट कितना भी उलट पुलट होगा इस रास्ते बिल्कुल भी जिप टाई आपकी निकल कर गिरेगी नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी इन चीजों को अरेंज कर सकते हैं। एक और टिप है हमारे नाइफ के साथ। नाइफ को कभी कभी ऐसा होता है हम लोग घर से बाहर पिकनिक पर जाते हैं या फिर ट्रेवलिंग में हम सोचते हैं कि नाइफ को अपने साथ रख लें, जिससे क्या होगा कि हमें कहीं भी कोई फ्रूट वगैरह कट करना हो तो आराम हो जाता है। मैं यहाँ पर बड़े नाइफ के साथ ये जुगाड़ बता रही हूँ, आप छोटे नाइफ के साथ भी कर सकते हैं। आपको लेना है मोटा पेपर, यानी कि जैसे मैंने पूरी ही न्यूज़पेपर ले ली है। न्यूज़पेपर में आपने इस नाइफ को अच्छे से रैप करेंगे। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में लेके जब रैप करेंगे तो नाइफ के खुलने का डर नहीं होता है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ट्रायंगल शेप में इसको जैसे ही हम रैप करते जाएंगे तो ऊपर की जो लेयर है उसको इस तरीके से आप सामने के साइड रखिए, दबा दीजिए और जितनी भी लेयर है उसको अच्छे से इस तरह से रोल करते हुए इस पर हम लगा देंगे एक रबर बैंड। रबर बैंड लगाने के बाद हमारा जो न्यूज़पेपर है वो सरक कर गिरेगा नहीं और नाइफ बहुत अच्छी तरीके से सेफ होगी, किसी को हार्म भी नहीं करेगी। अब हमारे पास होते हैं दोस्तों केले के छिलके। आजकल केले आ रहे हैं, घर में सब खाते भी हैं। केलों से आपने बहुत सारे उपाय देखे होंगे लेकिन ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें केलों को छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और ये जो डब्बा मैंने लिया है थोड़ा सा गहरे मुंह का लेंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसमें रात भर के लिए छोड़ देना है, ढककर छोड़ दीजिए। सुबह के टाइम इस पानी को छान लीजिए, केले के छिलकों को फेंक दीजिए और जो पानी है उसको आप अपने किसी भी प्लांट में डालिए। ये जो पानी है मिनरल्स से और उर्वरक से भरपूर है, मतलब इवन आपको अलग से खाद वगैरह देने की जरूरत नहीं होगी प्लांट्स में। अगर आप वीक में एक बार ये काम अपने किसी भी प्लांट्स के साथ करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ कितनी बेहतरीन होती है। नेक्स्ट टिप है बिस्किट के पैकेट को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि बिस्किट का पैकेट हमने खोला, कुछ बिस्किट्स खाए और कुछ हमारे पैकेट में रह गए। अब ये जो हमारे पैकेट वाले बिस्किट हैं इनको रैप करके ऐसा रखिए कि ये बिल्कुल भी सीले नहीं, क्योंकि आजकल बारिश वाले दिनों में हमारी ये चीजें बहुत ज्यादा सील जाती हैं। इनको इस तरीके से वीडियो में दिखाए गए तरीके से अगर आप सील करते हैं और उसके बाद से इस पर लगा देते हैं एक रबर बैंड, अच्छे से नॉट लगा दीजिए, रबर बैंड को टाई कर दीजिए और आप देखेंगे कि ये पैकेट में से एक भी बिस्किट जो है सीलता नहीं है। चाहे कितनी भी बाहर बारिश हो रही हो लेकिन हमारा ये पैकेट बिल्कुल सील पैक पड़ा होता है और इसमें अंदर बिस्किट जो होता है वो खराब नहीं होता है। एक और टिप है लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन को अगर आप छीलने जा रहे हैं तो पहले ये देख लीजिए, लहसुन की सारी कलियों को अलग अलग करिए, चॉपिंग बोर्ड पर या फिर स्लैब पर रख लीजिए और एक कटोरी ले लीजिए। कटोरी से आपको अब लहसुन को दबाना है। दबाने वाला काम आपके अपने ऊपर है कि आप लहसुन को मैश करना चाहते हैं या फिर लहसुन को साबुत रखना चाहते हैं। साबुत रखना चाहते हैं तो लहसुन को कम दबाइए, मैश करना चाहते हैं तो ज्यादा दबा दीजिए। दोनों ही कंडीशन में फायदा ये होगा कि लहसुन के छिलके इजीली उतर जाते हैं। यहाँ पर चलिए लहसुन के छिलके उतार कर भी दिखाती हूँ
और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे लहसुन के छिलके निकल कर तैयार हो जाते हैं। इवन इतना आसान हो जाता है कि ये काम तो बच्चे भी कर सकते हैं। एक और टिप है जिसमें हमारे पास बिस्किट के इस तरह के रैपर्स आते हैं घर में। आपको क्या करना है, रैपर को लेना है, पहले एकदम बढ़िया तरीके से इसको काट लीजिए। काटने से फायदा ये होगा कि हमें इसकी एक अच्छी सी शेप मिल जाएगी। उसके बाद से इनको आप रख सकते हैं। और जैसे क्या होता है, बारिश के दिन में हम लोग अचार रखते हैं, बिस्किट नमकीन रखते हैं किसी डब्बे में, डब्बे का ढक्कन अगर सील पैक नहीं है, या फिर जैसे ये चने हैं, चने खराब हो जाते हैं, तो आप क्या करिए, इस तरह से एक रैपर लगाइए और फिर ढक्कन को बंद करिए। आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से डब्बे हमारे एकदम सील पैक हो जाते हैं। इनमें हवा नहीं जाती, नमी नहीं जाती, तो सामान खराब भी नहीं होता है।